प्रिय भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका अपने इस परिवार में, अपने इस YouTube चैनल पर। भाइयों, बहनों और मित्रों, आज मैं जो जानकारी देने जा रहा हूँ वह माँ कामाख्या से संबंधित है। माँ कामाख्या मंदिर, जिसे कि हम लोग जादू टोने की नगरी कहा जाता है, जिसे कि तिलस्म की धरती कहा जाता है, टोने टोटके, जादू टोने और टोटके की जननी कहा जाता है, जहाँ मायावी चेहरे देखने को मिलते हैं, जहाँ समय चक्र के साथ पानी का रंग लाल हो जाता है, पहाड़ का रंग नीला हो जाता है, विनाशकारी वेग से डराने वाली लोहित नदी का प्रचंड स्वरूप भी ब्रह्मपुत्र में समाहित होकर शांत पड़ जाता है। नदियों के बीच इकलौते नद ब्रह्मपुत्र का विस्तार यहाँ पहुंचकर अबूझ अनंत जैसा दिखता है। जनश्रुतियाँ तो कहती हैं, लोग कहते हैं कि यहाँ की सिद्धियों में इंसान को जानवर में बदल देने की शक्ति है। वह इंसान को जानवर बना सकती हैं और जानवर को वापस इंसान बना दें। कुछ के लिए ये भय है और बहुतों के लिए यहाँ की तांत्रिक सिद्धियों के प्रभावी होने की आश्वस्ति। इसलिए तो देवी की दैदीप्यमान अनुभूति के साथ श्रद्धालुओं की सैकड़ों पीढ़ियां गुजर गईं। आस्था के कई कालखंड अतीत का हिस्सा बन गए, मगर विराट आस्था की नगरी कामरूप कामाख्या तांत्रिक विद्या की सर्वोच्च सत्ता के रूप में आज भी प्रतिष्ठित है। राजा दक्ष की बेटी सती ने पिता की मर्जी के खिलाफ शिव जी से शादी की थी, उनसे विवाह किया था। राजा दक्ष ने जब अपने यहाँ यज्ञ किया तो उसने शिव जी को और माँ सती को न्योता नहीं दिया, उन्हें नहीं बुलाया। इसके बावजूद सती अपने मायके गई। वहाँ पिता दक्ष ने शिवजी के बारे में अपमानजनक शब्द कहे, उनका उपहास उड़ाया, उनका मजाक बनाया, जिससे आहत सती ने यज्ञ कूद में कूदकर अपनी जान दे दी। अग्नि कुंड में कूदने से पहले सती के नेत्र लाल हो गए थे, उनकी भौहें तन गई थी, मुखमंडल प्रलय के सूर्य की तरह दैदीप्यमान हो उठा था। असीम पीड़ा से तिल मिलाते हुए सती ने कहा, ओह, मैं इन शब्दों को कैसे सुन पा रही हूँ। मुझे धिक्कार है, मेरे पिता दक्ष ने मेरे महादेव का अपमान किया। देवताओं, तुम्हें धिक्कार है, तुम भी कैलाशपति के लिए ऐसे अपमानजनक शब्दों को कैसे सुन रहे हो, जो मंगल के प्रतीक हैं, जो क्षण मात्र में संपूर्ण सृष्टि को भस्म कर सकते हैं। वे मेरे स्वामी हैं। पृथ्वी सुनो, आकाश सुनो, देवताओं तुम भी सुनो। मैं अब एक क्षण जीवित नहीं रहना चाहती, मैं अग्नि में प्रवेश लेती हूँ। सती की अग्नि समाधि से शिव ने प्रचंड रूप धारण कर लिया। देवी सती के जले हुए शरीर को लेकर कैलाशपति उन्मत्त की भांति सभी दिशाओं में थर्राने लगे। प्राणी से लेकर देवता तक त्राहिमाम मांगने लगे। भयानक संकट देखकर भगवान विष्णु अपने चक्र से सती के अंगों को काटकर गिराने लगे। जब सती के सारे अंग कटकर गिर गए, तब भगवान शंकर संयत हुए। सती की अग्नि कुंड में समा जाने के बाद भगवान शंकर समाधि में चले गए। इसी बीच तारकासुर के उत्पात से सृष्टि कांप उठी। उनका वध करने के लिए देवताओं ने भगवान शंकर की समाधि तोड़ने का यत्न किया। देवताओं ने कामदेव को समाधि भंग करने के लिए भेजा, लेकिन समाधि टूटने से क्रोधित महादेव ने कामदेव को भस्म कर दिया। जहाँ तक नजरें जाती हैं, हर तरफ ब्रह्मपुत्र ही ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र की धाराओं से घिरा ये स्थान अत्यंत मनोरम है। कामाख्या आने वालों का ये वैसे भी पसंदीदा जगह है, लेकिन कौमारी तीर्थ पर आए श्रद्धालुओं के लिए भी ये जगह खास है। यहाँ बने शिव मंदिर का इतना महत्व है कि उमानंद के दर्शन के बिना कामाख्या के दर्शन का फल नहीं मिलता। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मपुत्र
नदी के बीच बने इस द्वीप पर समाधि में लीन भोले शंकर ने अपना तीसरा नेत्र खोला था। समाधि भंग होने से क्रोधित भगवान शंकर ने कामदेव को यहीं भस्म कर दिया था। इसलिए इस स्थान को भस्माचल भी कहा जाता है। कामदेव की पत्नी रति की प्रार्थना पर कैलाशपति ने कामदेव को पुनर्जीवन तो दे दिया, लेकिन रूप और कांति नहीं आई। हे महादेव, हे कैलाशपति, आपने मेरे स्वामी कामदेव को जीवन तो दे दिया, लेकिन उनकी कांति, कामदेव का उनका रूप नहीं आ रहा है। महादेव कृपा करो, तुम दयालु हो, मेरे स्वामी का तेज प्रदान करें। ऐसा कामदेव की पत्नी रति ने महादेव से कहा। रति की प्रार्थना को महादेव ने स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्होंने देवी सती का मंदिर बनवाने की शर्त रखी। कामदेव ने मंदिर का निर्माण करवाया और कामदेव को रूप सौंदर्य मिला, इसलिए इस स्थान का नाम कामरूप कामाख्या के रूप में प्रतिष्ठित हुआ है। जिन 51 स्थानों पर सती के अंग गिरे थे, वे स्थान ही आज शक्ति के पीठ माने जाते हैं। कामरूप कामाख्या में देवी का योनि भाग गिरा था, जो देवी का जगत जननी स्वरूप है। नीलांचल पर्वत पर बने इस मंदिर को ऊपर से देखने पर ये शिवलिंग के आकार का दिखता है। 51 शक्ति पीठों में इसे सर्वोच्च माना जाता है। इसे कौमारी तीर्थ भी कहते हैं। इस शक्ति पीठ को असीम ऊर्जा और अथाह शक्ति का स्रोत माना गया है। इसलिए तंत्र साधना के लिए इसे ही सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। मान्यता है कि जून के महीने में देवी रजस्वला होती हैं। इस दौरान यहाँ हर साल अम्बुवाची योग पर्व मनाया जाता है, जो कुंभ की तरह विशाल होता है। इस दौरान माता कामाख्या मंदिर के कपाट बंद रहते हैं। साधक और तांत्रिक इस आयोजन के दौरान विभिन्न कर्मकांडों के जरिए दिव्य अलौकिक शक्तियों का अर्जन करते हैं। उन्हें दिव्य अलौकिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। सूर्य, चंद्रमा, तारे, प्रकृति का ये प्रत्यक्ष दर्शन क्या मानव के जीवन पर निर्णायक प्रभाव डालता है? ग्रह नक्षत्रों का मानव जीवन पर सीधा असर पड़ता है। इसका अध्ययन ही ज्योतिष कहलाता है। भारत के प्राण ज्योतिषपुर यानी पूर्व के पहले के जो ज्योतिष केंद्र से बेहतर जगह भला कौन हो सकती है। चित्राचल पहाड़ी के नवग्रह मंदिर का इतिहास काफी पुराना है। इसे ज्योतिषी विज्ञान का केंद्र माना जाता है। पूर्व मुखी मंदिर में पहुंचने के लिए पूर्व से पश्चिम के लिए सीढ़ियां बनाई गई हैं। प्रवेश द्वार के दाहिनी तरफ राहु और बाईं तरफ केतु की प्रतिमा है। मंदिर की पहली दहलीज पर गणेश, शिव पार्वती और श्री कृष्ण की प्रतिमा है। 3 दीपक जलाकर सबसे पहले इन 3 प्रतिमाओं की पूजा होती है। दूसरी दहलीज के बाद एक अंधेरी गुफा दिखती है। यहाँ दिखने वाले गोलाकार मंदिर के धरातल पर 9 शिवलिंग बने हुए हैं। हर शिवलिंग की जल लहरी का मुख विभिन्न दिशाओं की तरफ है। एक मुख्य शिवलिंग बीच में बना हुआ है। यहाँ पूजा या दर्शन के बाद बाहर जाते समय पीछे घूमकर देखना वर्जित है। पीछे घूमकर नहीं देखा जाता। कहते हैं कि ऐसा करने से पूजा का फल नहीं मिलता। यहाँ आने वाले भक्तों को प्रसाद के रूप में सभी ग्रहों से संबंधित अनाज को पानी में भिगोकर दिया जाता है। अब सती की शक्ति और शिव की साधना की इस धरती की अपनी ही एक माया है। कहते हैं कि देवताओं से लेकर दैत्यों तक ने इस आदि शक्ति को स्वीकारा है। तो यह कामाख्या मंदिर में हर प्रकार की कामना पूर्ण होती है। कहते हैं कि यहाँ हर किसी की कामना सिद्ध भी होती है। इसी कारण इस मंदिर को कामाख्या देवी का मंदिर कहा जाता है। कामाख्या देवी की सवारी सर्प है। कामाख्या मंदिर से कुछ दूरी पर उमानंद भैरव का मंदिर है। यह मंदिर
ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में टापू पर स्थित है। इसके दर्शन करना भी जरूरी है। और मित्रों, एक जानकारी और देना चाहूँगा कि यह मंदिर 3 हिस्सों में बना है। इसका पहला हिस्सा सबसे बड़ा है, जहाँ पर हर शख्स को जाने नहीं दिया जाता। दूसरे हिस्से में माता के दर्शन होते हैं, जहाँ एक पत्थर से हर समय पानी निकलता रहता है। कहते हैं कि महीने में एक बार इस पत्थर से खून की धारा निकलती है। ऐसा क्यों और कैसे होता है, यह आज तक किसी को ज्ञात नहीं है। मान्यता है कि 3 दिन देवी मासिक धर्म से रहती हैं। परंपरा के अनुसार 3 दिन मासिक धर्म से चलते एक सफेद कपड़ा माता के दरबार में रख दिया जाता है, और 3 दिन बाद जब दरबार खुलते हैं तो कपड़ा लाल रंग में भीगा होता है, जिसे उपहार के रूप में भक्तों को दे दिया जाता है। यह कपड़ा बहुत पवित्र माना जाता है। और मित्रों, यहाँ पर प्रत्येक वर्ष अम्बुवाची मेला लगता है। इस दौरान पास में स्थित ब्रह्मपुत्र नदी का पानी 3 दिन के लिए लाल हो जाता है। ऐसा कहते हैं कि पानी का ये लाल रंग कामाख्या देवी के मासिक धर्म के कारण होता है। 3 दिन बाद दर्शन के लिए यहाँ भक्तों की भीड़ मंदिर में उमड़ पड़ती है। प्रतिवर्ष आषाढ़ माह में यहाँ पर अम्बुवाची का मेला लगता है। मित्रों, असम में गुवाहाटी के पास स्थित नीलांचल पहाड़ पर कामाख्या देवी मंदिर है। यह मंदिर माता के शक्तिपीठों में से, सभी शक्तिपीठों में से एक और बहुत ज़्यादा मान्यता रखता है। कामाख्या मंदिर के पास ही उमानंद भैरव मंदिर है। उमानंद भैरव ही इस शक्तिपीठ के भैरव हैं। इनके दर्शन के बिना कामाख्या देवी की यात्रा अधूरी मानी जाती है। कामाख्या माता का शुभ मंत्र है, कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय, कामना नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमोस्तुते। तो मित्रों, मैंने जो आपको ये जानकारी दी है, इसके बारे में आप मुझे ज़रूर बताइएगा। इससे संबंधित कुछ सावधानियां भी हैं, वह मैं आपको बता रहा हूँ। कामाख्या मंदिर में अम्बुवाची के समय कुछ विशेष सावधानियां जो है वह इस प्रकार है कि इस समय नदी में स्नान नहीं करना चाहिए, जमीन या मिट्टी को खोदना नहीं चाहिए, और ना ही कोई बीज बोना चाहिए। इन दिनों यहाँ शंख और घंटी नहीं बजाते। भक्त अन्न और जमीन के नीचे उगने वाली सब्जियों फलों को त्याग करते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत जरूरी है। जितना ज़्यादा हो सकता है अपने इष्ट देव के मंत्रों का जाप करना चाहिए। और मित्रों, बस यही जानकारी जो मैंने आप तक पहुंचा सका। मित्रों, आपको मेरे द्वारा यह दी गई जानकारी कैसी लगी, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आपके पास यह नई नई जानकारियां मैं जल्द से जल्द पहुंचा सकूं। तो मित्रों, मिलते हैं आपसे ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी, जय कामाख्या देवी, जय शिव शंभू भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय।